फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 के 5th श्लोक की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए श्लोक क्या है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्व मानवः। ध्यान से समझना, एतद् देश, इसको जब अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो क्या होगा, एतत् प्लस देश। एतत् मीन्स इस देश, मीन्स देश में, इस देश में, प्रसूतस्य मीन्स उत्पन्न हुए, प्रसूत मीन्स होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, प्रसूतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है, मीन्स उत्पन्न हुए को, मीन्स जो लोग इस देश में उत्पन्न हुए हैं उनको, सकाशात, सकाशात का मतलब होता है पास, अग्र जन्मनः मीन्स महान लोगों के या श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के, स्वम स्वम मीन्स अपने अपने, चरित्रम मीन्स चरित्र के बारे में, शिक्षरेन मीन्स पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पृथिव्याम मीन्स पृथ्वी पर, सर्व मानवः मीन्स सभी मनुष्यों को, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सभी मनुष्यों को इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के, श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, अर्थात अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। जो लोग, जिन लोगों ने भारत देश में जन्म नहीं लिया है या जिन लोगों ने भारत देश में जन्म लिया है, उन सब लोगों को भारत देश में जन्मे श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के, महान लोगों के पास जाकर के अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। क्योंकि कवि कहते हैं कि वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो भारत देश में जन्म लेते हैं, क्योंकि केवल और केवल हम अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही भारत भूमि पर जन्म लेने के में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि हे मनुष्यों, भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जो देवताओं द्वारा बनाई गई है और जहाँ पर भगवान ने अनेक रूपों में जन्म लेकर के यहाँ अपनी क्रीड़ाएं दिखा करके इस धरती को पवित्र किया है। और यह भारत भूमि ही है जहाँ से स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता भी जाता है। ठीक है, इसलिए इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सभी लोगों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, अर्थात अपने द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों के बारे में जानना चाहिए, अर्थात हमें क्या काम करना चाहिए और किनका निषेध करना चाहिए, इन सब के बारे में जानना चाहिए। तब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोके मीन्स प्रस्तुत श्लोक में कवि ही मीन्स कवि भारत देशस्य मीन्स भारत देश की वैशिष्ट्यम विषय मीन्स विशेषता के बारे में, प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देश की विशेषताओं के बारे में वर्णयन मीन्स वर्णन करते हुए उक्तम यत् कहते हैं कि भोजनः, हे मनुष्यों, इयम भारत भूमि, इयम मीन्स यह भारत भूमि मीन्स भारत भूमि, अर्थात यह भारत भूमि, एव मीन्स ही, वर्तते मीन्स है, यह भारत भूमि ही है, यस्योपरि मीन्स जिसके ऊपर, जिस पर, जातस्य मीन्स उत्पन्न हुए, यह भारत भूमि ही है जिस पर उत्पन्न हुए महापुरुषाणाम समीपम मीन्स महापुरुषों के पास, गत्वा जाकर के, सर्वे जना मीन्स सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सद्गुणान शिक्षन्ते स्म मीन्स क्या कहते हैं कि यह भारत भूमि ही है जिस पर जन्म लिए हुए महापुरुषों के पास जाकर के सभी लोग अच्छे गुणों की शिक्षा लेते थे। शिक्षन्ते मीन्स शिक्षा लेते, स्म मीन्स थे, अर्थात स्वजीवने, अर्थात स्वजीवनी मीन्स अपने जीवन में, तेसाम मीन्स उनके, केन प्रकारेण कार्याणि मीन्स उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य, कर्तव्यानि मीन्स किए जाने चाहिए, कानि च न कर्तव्यानि इति, और किन को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि जो है उनको अपने जीवन में उनके किस प्रकार के कार्य उन्हें करने चाहिए और किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, इन सब के बारे में वो उन महापुरुषों के पास जाकर के ही शिक्षा प्राप्त करते थे, जानते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। यतो ही क्योंकि ते वे भारत देशस्य मीन्स भारत देश के श्रेष्ठ जनानाम मीन्स श्रेष्ठ लोगों का आदरम कुर्वन्ति स्म मीन्स आदर करते थे। और जिस प्रकार से लोग यानी प्राचीन काल से ही इस प्रकार की परंपरा चली आई है कि भारत देश में जन्म लिए हुए महान लोगों के पास, श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, वैसे ही हमें भी भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के उन अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ड है एतद् देश, एतद् देश, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एतत् प्लस देश,
प्लस से पहले त यानी वर्ग का प्रथम व्यंजन है, तो प्रथम व्यंजन है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तृतीय व्यंजन हो जाएगा। और जहां पर भी पहले को तीसरा हो जाए वहां पर संधि कौन सी होती है, जसत्व संधि। ठीक है, जैसे यहाँ पर एतत् प्लस देश तो क्या हो जाएगा, एतत् देश। ठीक है, यानी क्या होगा, त को द हो गया, त को द, तो संधि कौन सी होगी यहाँ पर हमारी, जसत्व संधि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सकाशाद अग्र जन्मनः, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सकाशात प्लस अग्र जन्मनः, सकाशात प्लस अग्र जन्मनः। यहाँ पर भी त को द हो जाएगा और हलंत वाला त है उसको द होगा, तो द में अ मिलेगा तो ये द पूरा हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सकाशाद अग्र जन्मनः। यहाँ पर भी पहले को तीसरा हुआ है यानी त को द हुआ है, तो संधि कौन सी है यहाँ पर भी, जसत्व संधि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रसूतस्य, प्रसूतस्य इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, प्र उपसर्ग प्लस सु प्लस कत प्रत्यय। ठीक है, और यहाँ पर प्रसूकत, प्रसूत में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है तो क्या हो गया, प्रसूतस्य। नेक्स्ट है एतद् देश प्रसूतस्य, तो देखिए इसका समास किस प्रकार से बनेगा, एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य, मीन्स इस देश में उत्पन्न होएगा। और यहाँ पर एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है पूर्व पद में, तो सप्तमी तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य। क्लियर। ये हो गया हमारे श्लोक नंबर 5 की संस्कृत व्याख्या। देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।